वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इससे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कि हमने एक सेंट्रल वैल्यू निकालते थे टुवर्ड्स अराउंड विच द अदर वैल्यूज वर क्लस्टर्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी के मिलते जुलता है, लेकिन जो आइटम्स के बीच में डिस्पर्शन है कि कितना गैप है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या कहा कि सिंगल वैल्यू निकालते हैं हम जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसमें यह नहीं बताती कि जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के से कितनी दूर हैं, कितनी नज़दीक हैं, उनका वेरिएशन कितना है। तो वो जो सेंट्रल वैल्यू में से कितनी राइट लेफ्ट में ये जो वैल्यूज़ यानी जो डेटा है वो किस तरफ स्प्रेड करता है या फैला हुआ है, ऐसे मेथड को हम बोलेंगे डिस्पर्शन, या इसको और भी बोलते हैं dispersion is the method by which we measure the spreadness in the series or the scatteredness in the series। यानी जो सीरीज में बिखराव है, स्प्रेडनेस है या स्कैटर्डनेस है, उसको जो स्टडी करता है उस मेथड को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। तो डिस्पर्शन मेथड ऑफ डिस्पर्शन पढ़ने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। कि डिस्पर्शन पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 है टू नो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स from the central value। सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू जैसे आगे हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, इससे इसका जो वेरिएशन है यानी मीन से कितना वेरी करता है, मोड से कितना करता है या मीडियन से कितनी दूरी पर है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो है टू नो द रेंज ऑफ the series। to know the range of the series यानी डिस्पर्शन पढ़ने का दूसरा हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सीरीज का रेंज क्या है वो निकालते हैं। रेंज आपको मालूम है क्या होता है कि पहले पढ़ा हमने द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। उसके बाद नेक्स्ट है to know the degree of variation about the central tendency that is mean, median, मोड। किस इसकी डिग्री क्या है, किस रेंज से ये मीन मीडियन मोड से वेरी करता है। फिर उसके बाद है नंबर 4
चौथा जो इसका ऑब्जेक्टिव मैन टू नो वेदर द central tendency, central value truly represents the series। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो सेंट्रल वैल्यू को वो ट्रूली यानी सही तरीके से अपनी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास 3 फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। ये वेजेस है कुछ लेबर्स की 400, 400, 400, 380, 370, 400, ये आ गया 420, 430, ये आ गया 100, ये आ गया 200, ये आ गया 400, ये आ गया 500, 3 और 4 700, और ये आ गया 600। मान लो कि हमारे पास 3 फर्म हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, और तीनों फर्म्स अपने लेबर्स को वेजेस देते हैं। फर्म ए जो देती है पहले लेबर को भी 400, दूसरे को भी 400, तीसरे को भी 400, चौथे को भी 400, पाँचवें को भी 400। यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू, जो सेंट्रल वैल्यू सेम है, हर एक में 400, 400, 400। सिमिलरली फर्म बी भी है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोई 380 ले रहा है, कोई 370, कोई 400, कोई 224, 30। अगर इसका भी हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वो भी आएगा 400। इसी तरह से फर्म सी है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कि किसी को 100 वेजेस है, किसी को 200 है, किसी को 400 है, किसी को 700 है, किसी को 600 है। तो इन वेजेस में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी वेरिएशन है। लेकिन एवरेज जो हम देखेंगे तो एवरेज वैल्यू या मीडियन वैल्यू जो है हर एक में सेम है। लेकिन ये हमें एक जनरल आइडिया, यहाँ पर फर्म ए के मसले में कोई परेशानी नहीं है। एवरेज वैल्यू या मीडियन वैल्यू जो है वही पूरा डेटा को भी रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये सेंट्रल वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन फर्म बी जो है इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है वेजेस में, ये भी कम ज़्यादा रिप्रेजेंट कर ही रहा है पूरे डेटा को। लेकिन यहाँ पर जो है ये डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, वेजेस में काफ़ी डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब है ये वेरिएशन यानी इसमें ज़्यादा है, सेपरेटनेस इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये एवरेज, तो हर एक एवरेज और मीडियन जो है या मीडियन दोनों केसों में 400 है। लेकिन यहाँ पर सेपरेटनेस ज़्यादा है, जो यानी ये एवरेज जो है या मीडियन वैल्यू जो है पूरे डेटा को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो उसको हम
इस डिस्पर्शन को, इस स्प्रेडनेस को रीड करने के लिए हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है इसकी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन भी इसको बोलते हैं। नंबर सेकंड आ गया रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है कि जब हम सीरीज को एक ही मेजर में, यानी एक ही यूनिट में उसको मेजर करते हैं। यानी अगर हमारे पास मान लो वेजेस दिए हुए हैं, तो वेजेस को हम रुपीस में ही मेजर करते हैं, या कॉस्ट दी होगी तो वो भी रुपीस में मेजर करते हैं। तो हम एक ही यूनिट यानी रुपीस में ही पूरे वेजेस को हम मेजर करेंगे, सिंगल यूनिट उसको इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो ऐसी वैल्यू को बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ट्रू यूनिट, जो एक्चुअल यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमारे पास वेट्स दिए हुए हैं तो हम इसको केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी सीरीज का दी होगी वेट्स में, तो वेट आपको पता है कि केजी में इसको मेजर करते हैं। तो इसको हम किस में मेजर करेंगे? केजी में मेजर करेंगे। या हाइट दी होगी या हाइट सेंटीमीटर, मीटर या किस में जैसे मेजर करते हैं, तो उसी यूनिट में उसको हम मेजर करेंगे। तो ऐसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दूसरा आ गया हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव हो गया कि इसको हम दूसरे के साथ कंपेयर करके जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको बोलेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे हम एक कंट्री को, इकॉनमी को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, एक आदमी की स्टेटस को दूसरे आदमी के स्टेटस के साथ कंपेयर करेंगे, तो वैसी पोजीशन में उस मेजर को क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। या हम बोलते हैं कि 20% लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं कि एक लाइन हमने खींच दी, नीचे वालों को बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब, ऊपर वाला एबव पॉवर्टी लाइन कहेंगे। एक दूसरे का जहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, इनको हम इनके ट्रू यूनिट्स में प्रेजेंट करने की कोई बात नहीं है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम परसेंटेजेस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को एक साथ में मेजर कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। Methods of measuring dispersion। डिस्पर्शन को मेजर करने के बहुत सारे मेथड हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को कैसे मेजर करते हैं? और रिलेटिव डिस्पर्शन। यानी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को कैसे मेजर करते हैं, रिलेटिव डिस्पर्शन को कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं।
जिनसे हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रेंज, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए आता है रेंज। फर्स्ट मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, यहाँ पर फर्स्ट मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन जो है यह है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड आ गया क्वार्टाइल डिविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। उसके बाद आ गया मीन डिविएशन। तीसरा मेथड जो है मीन डिविएशन। यहाँ पर थर्ड मेथड जो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। उसके बाद नंबर 4 स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को कौन से मेथड से मेजर कर सकते हैं? नंबर 1, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड रेंज। रेंज मेथड से हम डिस्पर्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2 आ गया क्वार्टाइल डिविएशन। नंबर 3 आ गया मीन डिविएशन। नंबर 4 आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। एक और है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व से भी हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेटिव डिस्पर्शन को हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज से इसको मेजर कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन से, क्वार्टाइल डिविएशन से हम रिलेटिव डिस्पर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन से भी हम रिलेटिव डिस्पर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग एब्सोल्यूट डिस्पर्शन या के रेंज। रेंज आ गया डिफरेंस बिटवीन चलो सीधे लिखते हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये आ गया हमारे पास रेंज। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालना है
कोफिशिएंट ऑफ रेंज मीन्स रिलेटिव डिस्पर्शन। दिया गया डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। H माइनस एस अपॉन H प्लस एस, हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन माइनस लोवेस्ट स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हो। जब हमने लोएस्ट लिखा है तो L लिखेंगे इसके लिए। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्लस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आगे हमारे पास हम रेंज को यानी एब्सोल्यूट वैल्यू भी उससे निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन भी और रिलेटिव डिस्पर्शन भी निकाल सकते हैं। लेकिन रेंज डिफरेंट सीरीज में हम रेंज कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेंज इन डिफरेंट सीरीज, यानी नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, नंबर 3 कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल जो है, जैसे हमने बताया कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज से एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। और उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करके आपने रेंज निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी वैसे निकाल देना है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना है, इस दो तरीकों से हम कंटिन्यूअस सीरीज में रेंज निकाल सकते हैं। नंबर 1, हमारे पास जो कंटिन्यूअस क्लास या क्लास इंटरवल दिया होता है, सबसे छोटा क्लास इंटरवल जो है, लोवेस्ट क्लास लिमिट जो है वो, और बिगेस्ट क्लास इंटरवल जो है, लास्ट क्लास इंटरवल जो है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्लास साइज दिया 10 to 20 डैश 90 to 100। हमारे पास लोवेस्ट लिमिट जो है, स्मॉलेस्ट लिमिट जो है ये आ गया, इसकी लोवेस्ट लिमिट 10 और हाईएस्ट क्लास आ गई हमारी 90 to 100 और इसकी अपर लिमिट आ गई 100 माइनस 10, तो 90 इसका रेंज आ जाएगा। एक तो क्लास लिमिट से ही रेंज निकालेंगे, दूसरा मिड पॉइंट्स, क्लास के मिड पॉइंट निकाल के हाईएस्ट क्लास मिड पॉइंट माइनस लोएस्ट क्लास मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो भी रेंज निकल जाएगा। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स के रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे डिफरेंट सीरीज में हम इसको अप्लाई करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैसे निकालते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में रेंज कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में रेंज कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।